हाय एवरीवन, मैं विनोद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिग्नो मतलब क्या होता है? थ्री साइड्स और मेट्रिक मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तीन साइड से जुड़ा हुआ कोई फिगर का मेजरमेंट हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो तीन साइड से जुड़ा हुआ फिगर क्या होता है? ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल्स में भी बहुत तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इनमें से कौन से ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है? तो इनमें से हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा और बाकी दो एंगल सम ऑफ 90 डिग्री होगा। मतलब इन तीनों का एंगल 180 के बराबर होता है। वो कैसे पता? वो ऐसे पता है, मान लीजिए सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगन्स क्या होता है? और पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स होता है n-2 into 180 डिग्री। अब देखिए पॉलीगन्स क्या है? ऐसे फिगर जिसमें मिनिमम 3 साइड या उससे ज्यादा साइड्स हो, वो पॉलीगन्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे कितना साइड है? यहाँ 3 साइड है। 3 साइड पे हम 3 पुट कर दिए एक ही जगह पे, क्या मिल गया आपको? 3 - 2 into 180 मींस आपको 180 डिग्री। मतलब इनका तीनों का एंगल का सम 180 के बराबर होगा। यदि एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों क्या होगा? उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। आइए जानते हैं, मान लीजिए अब ये हमारा C एंगल निकालना है या फिर A निकालना है, तो दोनों एंगल अपने अपने हिसाब से बिहेव करेंगे। यदि C निकालना होगा तो ये उसका बेस कहलाएगा C एंगल के लिए। ये जब ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ठीक है? जब A के लिए कहलाएंगे तो A के साथ जो जुड़ा हुआ हमारा साइड बेस है वो बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज ही कहलाता है। ठीक है? तो इसे P, इसे B, इसे H। अब देखिए हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलता है हमें? p² + b² इक्वल टू h²। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलता है हमें? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलता है। अब देखिए ये तो हो गया ट्रायंगल की बात, और ट्रायंगल के साइड का मेजरमेंट कि b निकाल लेंगे, इससे h निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे। अब आता क्या है हमारा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है? तो हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे। साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन से टेन कहते हैं, कोटेंजेंट से कॉट कहते हैं, सेकेंड को सेक कहते हैं और कोसेकेंड को कोसेक कहते हैं। आइए हम लोग उसे भी ध्यान देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक साइन फंक्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ, मान लीजिए c है, साइन ऑफ c मतलब ये थीटा है, तो साइन ऑफ थीटा जिसे साइन थीटा। उसी प्रकार कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा मतलब cos थीटा। उसी प्रकार बाकी हमारा tan थीटा, टेंजेंट को tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा। ये 6 तरीके के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इन्हें कैसे निकालेंगे, इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो सारा पढ़ेंगे हम लोग। आइए इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। अब साइन फंक्शन क्या है, साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये ट्रायंगल था हमारा, ये ट्रायंगल था जिसमें ये B मान लीजिए ये B है, एंगल हम इसके निकाल रहे हैं C के लिए, ये B और ये A और ये हाइपोटेन्यूज है। अब साइन फंक्शन को हम कैसे याद रखेंगे, कौन सा किसका है? ठीक है? cos के लिए कैसे निकालेंगे, cos का फॉर्मूला मतलब इनके टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो sin मतलब sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हमारा हाइपोटेन्यूज।
मतलब p बाई h। कोसाइन क्या होगा, cos थीटा हमारा b बाई h। tan क्या होगा हमारा p बाई b। और हमारा साइन कोसेक क्या होगा हमारा, कोसेक होगा h बाई p। सेक क्या होगा h बाई b। और कॉट क्या होगा b बाई b। मैंने तो लिख दिया, पर आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ बनाते हैं, बना लिए कि p b p h h b, मतलब ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर सेल। अब देखिए पहला, हम लोग पुराने जमाने में जैसे मैं पढ़ा हूं क्या था, पंडित भद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ठीक है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। पर अब के जमाने में क्या होता है, अब के जमाने में बच्चे लोग अलग से पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पापा ब्रिजर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये भी फॉर्मूला हमारा बन गया। तो ये किसी का फॉर्मूला बन गया, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन का। ये फॉर्मूला किसका बन गया, कोसाइन का। और ये फॉर्मूला किसका बन गया, tan का। अब इसे भी कैसे याद रखेंगे, SCT। तो SCT भी याद रखने याद मतलब तरीका अच्छा है, सबसे S से सबसे, C से क्यूट और T से तुम, सबसे क्यूट तुम, SCT। यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी फिट कर सकते हैं C की जगह पे, ठीक है, वो आप पे छोड़ दिए। दोस्त के लिए आप क्या फिट करना चाहते हैं आप फिट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये साइन के लिए हो गया, ये कोसाइन कॉस के लिए हो गया, ये tan के लिए हो गया। अब देखिए इसका उल्टा, तो ये हो गया हमारा कोसेक के लिए, कोसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा के लिए, और ये हो गया हमारा कॉट थीटा के लिए। क्योंकि कोसेक जो होता है वो 1 बाई साइन थीटा होता है, और हमारे पास सेक थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो 1 बाई tan थीटा होता है, ठीक है, वो 1 बाई tan थीटा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो ये था हमारा क्या कि साइन फंक्शन का, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी लिखते हैं। आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा।